गांधीनगर सुपर कॉरिडोर स्थित मुस्लिम समाज कब्रिस्तान की जमीन हथियाने की भूमाफियाओं द्वारा की जा रही है। बता दें कि गांधीनगर के सुपर कॉरिडोर के पास मौजूद 20 वर्ष पुराना मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान पर कुछ लोगों की काली नजर पड़ती जा रही है। रहवासियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यहाँ कब्रिस्तान मौजूद है। हमारे पूर्वजों की कब्रें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कब्रिस्तान होने के बावजूद भूमाफियाओं की कब्जा करने की नीयत है। आरोप है कि तहसीलदार के कहने पर कब्रिस्तान की सीमा में ही कुछ लोग खंबे खड़े कर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया है। तहसीलदार का कहना है कि उनके पास सरकारी जमीन को कब्जे में लेने का सरकारी आदेश है। लोगों के दोबारा आदेश की कॉपी मांगने पर मौखिक आदेश की बात तहसीलदार द्वारा की जा रही है। स्थानीय पार्षद सुभाष सुनेर ने मुस्लिम समाज को विश्वास दिलाया कि कब्रिस्तान की भूमि पर किसी भी तरह कोई अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। पड़ोसी पंचायत नैनोद के सरपंच कुंवर सुरेंद्र ठाकुर ने भी यहां कब्रिस्तान होने की बात कही है। रहवासियों ने कलेक्टर महोदय मनीष सिंह को सोमवार को इस संबंध में ज्ञापन देने की बात कही है। आदाबर से दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज। जैसा कि आज मैं खड़ा हूं गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर में जहां हम खड़े, यहाँ एक कब्रिस्तान है। ये मुस्लिम समाज का एक कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई गांधीनगर गृह निर्माण सोसाइटी है, यहाँ के रहवासी कह रहे हैं वो, और कुछ नए तहसीलदार आए तो वो लोग यहाँ पे इसको ज़मीन को गलत बता रहे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ कब्रें मौजूद हैं। यहाँ के बुजुर्गों अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। कुछ भूमाफियाओं की इस पे ऊपर नजर पड़ चुकी है। जैसा कि यहाँ पे एक सुपर कॉरिडोर आ चुका है, इसके बाद इकोनॉमिक कॉरिडोर, और आप देख रहे हैं मेट्रो भी यहाँ से निकल रहा है। तो इस वजह से यहाँ की जो ज़मीन है वो करोड़ों रुपए की हो चुकी है। और क्योंकि जो मुस्लिम तबका यहाँ का कमज़ोर माना जाता है, कमज़ोर मुस्लिम तबका, इस वजह से यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। आज ये जो कब्रिस्तान का पूरा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कब्रें, बहुत सारी यहाँ पे कब्रें हैं, उनके नाम लिखे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं भूमाफियाओं की एक टेढ़ी नज़र पड़ी हुई है, जो कि वो इस कब्रिस्तान की कब्रों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ तो ये कहा गया, अभी यहाँ के रहवासी हमें बता रहे हैं कि कब्रों को भी ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, और एक ज़रा सी पट्टी बता दी कि सिर्फ इसमें आप रहिए, बाकी जो कब्र हैं उन्हें ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर कब्जा कर रहे हैं। तो यहाँ के जो मुस्लिम समाज है गांधीनगर के, आज वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे मौजूदा जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आए हैं, जो पास पड़ोसी जो यहाँ पे वार्ड लगता है, पड़ोसी पंचायत के सरपंच भी यहाँ पर आए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मौजूदा यहाँ के जो तहसीलदार हैं वो भी यहाँ पर आए, और यहाँ पे आकर जब लोगों ने बताया कि भाई यहाँ कब्रें हैं, तो तहसीलदार नहीं माने, और उनसे जब यहाँ के लोगों ने बताया गया, यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि आपके पास कोई ऑर्डर है, तो उन्होंने कहा कि मौखिक ऑर्डर है। लेकिन जब यहाँ के जो पूर्व पंच हैं पास की कॉलोनी के, सरफराज भाई हमारे साथ है, जब इन्होंने उनसे चीज़ बताना चाहिए तो इनको भी धमकी दी गई कि मैं आपको बंद करवा दूंगा। ये तरह हो रहा है। तो तहसीलदार भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के रहवासियों का कहना है। कि यहाँ पे हमारा जो विधानसभा क्षेत्र लगता है राऊ, पड़ोसी, वहाँ के जो विधायक है जीतू पटवारी, वो भी यहाँ का आके सर्वे कर चुके हैं, यहाँ पे आके देख चुके हैं, और वो भी इन लोगों के साथ में है। मौजूदा यहाँ के जो पार्षद हैं सुभाष सुनेर, वो भी इन लोगों के साथ में है। पड़ोसी सरपंच भी इन लोगों के साथ में है। अब आगे ये कब्रिस्तान के मसले में क्या होता है, इसकी हम आपको अपडेट देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। मामला यहाँ पर कब्रिस्तान का है। यहाँ गांधीनगर जब से बसा हुआ है, जब से कब्रिस्तान यहीं पे गांधीनगर में इसी जगह पर है। पर अभी माननीय तहसीलदार साहब महोदय का ये कहना है कि ये ज़मीन कलेक्टर ने बोला है कि सारी जो भी सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई है क्षेत्र में पूरी कब्जा की जाए। तो मैंने तहसीलदार साहब से पूछा भी था, तुम कब्जा उनका आपके पास आदेश है क्या? तो तहसीलदार ने बोला कि मौखिक है। उनके मौखिक आदेश कोई आदेश नहीं होता है, आप भी उनके बड़े अधिकारी हो। पर मैं माननीय विधायक विशाल जी पटेल सब इन लोगों के साथ में है। ये जगह इनकी रहेगी, और मतलब इनकी रहेगी। ये एक मूलभूत अधिकार है जो सारी सरकारों ने सारे पूरे विश्व में दिया हुआ है, वो इन लोगों को मिलेगा। मैं इन लोगों के साथ में हूँ। कौन लोग हैं जो हटा रहे हैं कब्जा? अभी तहसीलदार जी का सब नाम ले रहे हैं। तहसीलदार जी के पास आदेश है कि कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो सरकारी जगह है वो कब्जे में की जाए। बाकी मेरे को जहाँ तक अंदाजा लगता है, यहाँ पर ये कोई ना कोई बड़ा लोचा सामने आएगा आने वाले भविष्य में, ऐसा मेरे को लगता है। सुभाष भाई, इसमें बताइए कि इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? इसमें बतौर एक आप पार्षद हैं तो क्या सहयोग रहेगा? पूरी तरह से मैं इन लोगों के साथ में हूँ। बुलडोजर आएगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद इनके ऊपर जाएगा, और ये इनका हक पूरा इनको दिलाने की पूरी जवाबदारी मैं लेता हूँ और दिला के रहूँगा। अच्छा, तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो आपके संपर्क में? हाँ, संपर्क। जस्ट अभी मैं यहाँ पे आया, उसके पहले मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला है कि मैं कलेक्टर से और तहसीलदार से बात करता हूँ, पूरा जो भी है समझ के अपन सुबह हो सके तो तहसीलदार सबको बुला के आमने सामने अपन करके इस मैटर को ख़त्म करेंगे, और जिनका जो हक है इनको पूरा हक इनको दिला के रहेंगे।
ये कब्रिस्तान की ज़मीन 2003 में अलाट हुई है और यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे समाज के दफन हैं लोग, और बारिश में कुछ कब्रें दब गई हैं। अभी भी 27-28 कब्रें हमारी मौजूद हैं। उसके बावजूद भी तहसीलदार साहब और कुछ लोग भूमाफिया यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, और ये ज़मीन मेट्रो और सुपर कॉरिडोर की वजह से काफ़ी कीमती हो गई है, और मुस्लिम समाज का तबका यहाँ थोड़ा कम है आबादी में, इसलिए मतलब इसको दबा करके यहाँ पर भूमाफिया यहाँ कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं शासन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें और हमारी कीमती ज़मीन को बचाएं। हमारे यहाँ बुज़ुर्ग लोग दफन हैं, उनकी बेअब्दी बेइज्जती होती है यहाँ पर, काफ़ी लोग और मतलब यहाँ दफन है, और रोड की भी व्यवस्था नहीं है, और जो ज़मीन बची हुई थी उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहा है। तो ये कब्जा करने में कौन है? सुनने में गांधीनगर घर निर्माण सोसाइटी में सोसाइटी का पहले कुछ हाथ था, लेकिन फिर उन लोगों ने तो अभी मना कर दिया। अभी नए तहसीलदार साहब आए हैं, उन लोगों का कहना है कि कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर आदेश दिए हैं कि जो सास की ज़मीन खाली पड़ी है उस पर कब्जा करा जाए, जबकि उनको मालूम है आज कोई आदेश नहीं, मौखिक आदेश बताया था उन्होंने कि मौखिक हमको बोला गया, जबकि हमारे पास यहाँ पर कब्रिस्तान के पूरे डॉक्यूमेंट्स है। अपने जगदीश पटेल विधायक थे, उनके हाथ का भी लिखा हुआ लेटर है, राकेश अग्निहोत्री सरपंच थे, उनका भी है, भगवान सिंह जी है, उनका भी लिखा हुआ है, और काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पहले दफनाने व्यवस्था नहीं थी, पथरीली ज़मीन है काफ़ी, तो कुछ लोग सिटी में जाते हैं और कुछ लोग यहीं दफनाते हैं, इस वजह से कब्रें थोड़ी कम है। जी चाचा बताएं क्या मसला है? ये कब्रिस्तान की ज़मीन जब यहाँ की पंचायत ने हमको अलॉट की गई है तो यहाँ पे जबरन में कब्जा करना चाहते हैं, और अब तो ये हालात हो गए हैं कि सिटी में भी अगर यहाँ से लेके जाते तो हम मना कर देते कि आप जहाँ के रिवासी वहीं दफन करो। तो अब हमको यहाँ और इसके अलावा कहाँ दफन करेंगे अगर ये इस तरीके से ये कब्जा करके ज़मीन हमसे छीनेंगे। तो ये कब्रिस्तान की ज़मीन हमको मिलना चाहिए। जो ऐसा हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ जो भी है वो करना चाहिए। तो कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं अभी? है ना, कम से कम 15-20 कब्रें हैं, कुछ तो बारिश की वजह से 10 भी गई हैं। जी आप 40-50 वर्षों पुराना हमारा कब्रिस्तान यहाँ पे है, और करीब यहाँ 2000 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं, और उसकी व्यवस्था के लिए हमको पुराने जितने भी सरपंच थे सभी ने हमें डॉक्यूमेंट्स इसके दिए, तो ये उसको फर्जी बताते हैं, बोले ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर असली वाले कौन देगा हमें, और हमारी व्यवस्था कौन देखेगा। हमने करीब कई जगह आवेदन दिया, और हमारे कलेक्टर महोदय इतने बढ़िया आदमी हैं जिससे कि उन्होंने भू माफियाओं का इंदौर शहर में पूरा सफाया कर दिया है, और उनकी छत्र छाया में हमारे को इतनी परेशानी आ रही है, जबकि वो बहुत बढ़िया आदमी, और वो जरूर हमारा इस विषय में हमारा साथ देंगे वो, और हम उनसे भी यही निवेदन करेंगे कि कलेक्टर महोदय हमारा साथ में है और हम उनके साथ में हैं, जैसा वो बोलेंगे हम वो करने को तैयार हैं हम। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।